गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निपल पारिक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा 12th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारा भय वाला जो लेसन है वह काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका था। आगे पढ़ते हैं कि मन के विकार जो हैं वह कौन कौन से हैं। विकारों के बारे में, काफ़ी विकारों के बारे में हम जानकारी ले चुके थे। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 38 निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करें बेटा। हम आपको सारांश समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो भय है और डर है वह किस तरह से व्यक्ति पर हावी हो जाता है और किस तरह से हमारे लिए कई बार नुकसानदेह भी हो जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं क्रोध के बारे में, जो कि अनायास ही हर किसी को हर वक्त आ जाता है। तो पढ़ते हैं। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, तो इससे उसके सारे दुख का निवारण यदि होता है तो सबके दिन या बहुत दिनों के लिए भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में बात नहीं हो सकती। अब क्या होता है, क्रोध जो होता है वह क्रोध क्या कर देता है बेटा, कभी भी जो हमारे ऊपर कई बार क्या हो जाता है, हावी हो जाता है और हमारे दुख का कारण जो है वह जो दुख का कारण है उस दुख के कारण क्या होता है, हमें कई बार क्रोध आ जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि किस तरह से उस दुख को दूर करें जिससे कि जो हमारा क्रोध है वह क्या हो जाए, धीरे धीरे शांत हो जाए या समाप्त हो जाए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। कई बार हम क्या करते हैं, जब ये ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई घटना घटती है जिसके कारण से कि हमें दुख होता है, तो हमें क्या लगता है, भय लगता है, डर लगता है कि हम इस जो घटना है या जो भी हमारे सामने जो स्थिति है, इस स्थिति को हम कैसे दूर करें। तो उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और भय के कारण ही हम उस कार्य को भली प्रकार से नहीं कर सकते और नहीं कर पाते हैं और दुख जो है वह यथावत वैसे ही बना रहता है। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिसमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। संचार काल तक यानी कि कुछ समय तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला कि आफत आई, यही कोई क्रूर मनुष्य है, किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय से की प्रेरणा से आप भागकर उससे अपने आप को बचा लेंगे। यानी कई बार क्या होता है कि कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि किसी व्यक्ति को अनायासी कोई सी बात पर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है और हमें लगता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे या हमें वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम क्या करते हैं, उस स्थिति से, उस स्थान से भागकर अपने आप को उसके क्रोध से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमें पता है कि इस समय वो क्रोध में है, यदि अभी हम उसको समझाने की चेष्टा करेंगे तो वो नहीं समझेगा, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के सामने से वहाँ से चले जाना चाहिए और जब उसका क्रोध शांत हो जाए तब उसको क्या करना चाहिए, इस बात को भली प्रकार से समझाना चाहिए कि वास्तव में जो तुम्हारा क्रोध था वह क्रोध करने के लायक था या नहीं। जैसे इसमें आगे बताया गया है, पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो, बल्कि कुछ दिन के बाद बैर के रूप में टिक जाए, या उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उस समय तो वो क्रोध में रहता है ना, तो क्रोध में तो अगर आप वहाँ से चले गए, टल गए, तो आपका बचाव हो गया। लेकिन हो सकता है उसको उस समय उसका क्रोध शांत ना हो, लेकिन 2, 4, 5, 7 दिन बाद में धीरे धीरे उसका क्रोध क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और जब आप उसके सामने आएंगे तो हो सकता है वो क्रोध तो करे लेकिन फिर उसका क्रोध इतना हावी उस पर या आप पर नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी बात होती है वह बड़ी बात होते होते क्या हो जाती है, टल जाती है। कि क्रोधी व्यक्ति के सामने कभी नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कब आपका अहित कर दे। तो इसके अंदर इसी सब चीज़ के बारे में बताया गया है। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता, उसके विषय में जानकारी रहती है। कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो डर के कारण, भय के कारण भी लोगों से करवाए जाते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति डर के कारण अर्थात भय के कारण ही करता है। बहुत से आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से कार्य होंगे जो कि आप अपनी स्वेच्छा से ना कर भय के कारण करते हैं। नेत्रा मत देखो। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी है
जिसमें कोई एक व्यक्ति 20-25 अधिक आदमियों से को नहीं जानता, अतः उसे 10-12 कोस में ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले तो मारने दौड़ेगा और वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों में वह कर सकता है। अब इसके अंदर इसे बताया गया है कोई असभ्य व्यक्ति है जिसको उसका जो क्षेत्र है वह सीमित है, लेकिन अगर अनायास ही कोई दूसरे क्षेत्र का या दूसरा व्यक्ति वहाँ पे चला गया तो उस असभ्य व्यक्ति को क्या आ सकता है, क्रोध आ सकता है। तो उससे बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से भागना पड़ेगा। अगर वह वहाँ पे रुक गया तो असभ्य व्यक्ति उसको नुकसान पहुँचा सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की अधिक संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो जाते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। जंगली जातियाँ होती हैं या ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो भय के कारण किसी कार्य को करते हैं, किसी देवी देवताओं को मानना, पूजा पाठ करना, किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करना, वो किसके कारण करते हैं, स्वयं की इच्छा से नहीं करते। वो क्यों करते हैं, उनको भय लगा रहता है कि यदि हमने ये पूजा नहीं करा, ये पूजा नहीं करी, ये कर्मकांड अगर हमने नहीं करा तो हमारा देवता क्या कर देंगे, अहित कर देंगे। बेटा ईश्वर है, भगवान है, वो कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। आप पूजा करें ना करें, आपका मन साफ होना चाहिए। इतना ही रखो कि हमारे कारण कभी किसी का दिल ना दुखे। आप चाहे पूजा पाठ करो, कर्मकांड करो या ना करो। लेकिन जो असभ्य जातियाँ होती है या असभ्य लोग होते हैं या डरपोक जो लोग होते हैं ना, वे क्या करते हैं, इस भय को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि नहीं, मैंने ये पूजा नहीं करी, मैंने ये कर्म नहीं करा, मैंने ये हवन नहीं करा, तो ये जो देवता है या ये जो व्यक्ति है वह मेरे को क्या कर देगा, नुकसान पहुँचा देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी देवी देवता भय के प्रभाव से भी कल्पित होते हैं। किसी दुख से बचने के लिए वे अधिकतर उसकी पूजा करते हैं। किसी प्रकार की ये दुख ना हो, ये तकलीफ ना हो, इस कारण से वो डर के कारण, भय के कारण पूजा करते हैं। अपने मन से पूजा नहीं करते वो। बेटा एक मन से पूजा करना अलग बात है, लेकिन किसी से डर कर आप उस कार्य को कर रहे हो ना, तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सोच के कभी पूजा मत करो कि मैंने ऐसा नहीं करा तो भगवान मेरा नुकसान करेगा। भगवान कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना वे विद्वान का नहीं करते हैं। अर्थात देखो बेटा कितनी अच्छी बात कही गई इसमें कि हम डर के कारण, भय के कारण लोगों का सम्मान करते हैं। उसकी विद्वता, उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया थानेदार अर्थात पुलिस वाला जो होता है ना, हम उसका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर है कि ये बंदा हमारा कभी भी क्या कर सकता है, बुरा कर सकता है, हमारा कभी भी अहित कर सकता है। उसकी भय के कारण हम क्या करते हैं, उससे डरते हैं। जबकि एक विद्वान व्यक्ति है जो कि उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत चीज़ों का वो ज्ञाता है, उसका हम सम्मान नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये व्यक्ति कभी भी हमें क्या नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुँचेगा। व्यक्ति पता है सबसे ज़्यादा किससे डरता है? डरता उसी से है वो जो जिसका जितना ज़्यादा अहित करता है, व्यक्ति उसी से ज़्यादा डरता है। होता है ना ये? मैम हम आपसे डरते हैं यहाँ पर मेरे से डरने का मतलब ये नहीं है मेरे से डरते कम हो, नहीं डरते ना, डरते भी हो लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, प्यार के कारण डरते हो मेरे से, है ना, कि मैम नाराज़ ना हो जाए। चलिए अपन कहाँ पहुँच गए? अपन यहाँ पे चल रहे थे थानेदार और आपके विद्वान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो थानेदार होता है, थानेदार से व्यक्ति ज़्यादा डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, मेरा अहित कर सकता है, मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। और जो विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति से हम नहीं डरते। जो अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छे व्यक्ति से हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें पता है कि ये व्यक्ति हमारा अहित नहीं करेगा। तो व्यक्ति डरता किससे है? जो कि उसका अहित करता है, जिससे उसको लगता है कि ये मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सम्मान उसका करते हैं, मान उसको देते हैं जो कि हमारा अहित करता है या अहित करने के बारे में सोच सकता है। हमें पता है ये व्यक्ति हमारा अहित नहीं करेगा, तो हम उससे नहीं डरते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलने फिरने वाले बच्चों में जिसमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। कई बच्चे
या चलने वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो जो चलना फिरना जानते हैं, उनके अंदर भय की मात्रा अधिक बताई गई है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते ही अपने घर के अंदर भीतर घुस जाते हैं। देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे, कई बच्चे तो होते हैं निडर, वो किसी से नहीं डरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अनजान व्यक्ति को देखते ही रोने लगते हैं। आप जाओगे किसी अनजान बच्चे के पास में तो आपकी शक्ल देखते वो रोने लग जाएगा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं हंसमुख कि जो अनजान व्यक्ति को देखकर भी हंसते रहते हैं। तो हर तरह की, यानी कहने का अभिप्राय है कि संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। बहुत से बच्चे तो ये हो गया, पशुओं से भी भय अधिक पाया जाता है। मनुष्य के अंदर पशु जो है, पशु से भी अधिक भय पाया जाता है। अपरिचित के भय से जीवन में कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारणपूर्ण संसार फैला हुआ चलता है। कलेश और बाधा का भी सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद का वह सामान्य का क्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस बहुत दिनों तक नहीं होता है। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई देने वाले कुछ थोड़े से लोगों के ही संबंध में यह धारणा रखता है कि वह मुझे सुख पहुंचाते हैं और तो कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उसके पास वे बेधड़क चले जाते हैं। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति वह ऐसा ही करते हैं। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि हम जिसको जानते हैं, जिसके नेचर के बारे में हमें पता होता है, जिसके स्वभाव के बारे में पता होता है कि ये व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनको हम पहचानते हैं कि ये व्यक्ति हमें कभी भी क्या कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारा कभी भी क्या कर सकते हैं, अहित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में हमेशा क्या रहता है, भय व्याप्त रहता है। और जब हमें पता रहता है कि वह सामने वाला जो व्यक्ति है वह कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारा हितकारी है, हमारा हित करेगा, तो हम उस व्यक्ति से क्या नहीं करते, भयभीत नहीं होते हैं। अभी जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स के तौर पे बच्चे के हिसाब से आपको बताया, तो यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है कि जो भय है, वह भय जो है वह ऐसे व्यक्तियों से या ऐसे लोगों से या ऐसे इंसानों से होता है जो कि आपका अहित करते हैं। और जो आपको पता होता है कि ये व्यक्ति मेरा अहित नहीं करेगा, तो हम क्या है, उस व्यक्ति से या उस इंसान से हम डरते भी नहीं हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये और बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो बेटा दोबारा से एक बार देखना, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है ये लेसन। और ये जो लेसन है ना, इस लेसन में से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बेटा आपके, चाहे व्याख्या आए एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन आए या और कुछ आए, ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। तो प्लीज़ ये लेसन बहुत अच्छी तरह से इसको समझना। और वैसे भी हमारे जीवन के मनोविकारों से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।